हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में हैविंग सेड दैट का यूज कैसे किया जाता है। हैविंग सेड दैट ये कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में। आपने हिंदी में बहुत बार ऐसे वाक्य बोले होंगे जिसमें लेकिन, फिर भी या फिर के बावजूद का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गरीब आदमी है लेकिन फिर भी हमेशा हंसता रहता है। वह अमीर आदमी है लेकिन फिर भी कंजूस है। आपने ऐसा भी बहुत बार बोला होगा, उसे इंग्लिश नहीं आती लेकिन इसके बावजूद भी वह इंग्लिश बोलता है। उसे लिखना नहीं आता लेकिन इसके बावजूद भी वो मेहनत करता है। वह अच्छे नंबर नहीं ला पाता लेकिन इसके बावजूद भी वह पढ़ाई करता है। तो आपने ऐसे बहुत सारे वाक्य बोले होंगे। इन्हीं वाक्यों में यूज किया जाता है हैविंग सेड दैट। तो अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन समझाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं। जब आप किसी के बारे में कोई भी सेंटेंस बोले लेकिन उसके बाद अचानक से उस सेंटेंस में होने वाली बात चेंज कर दें, जैसे वो अमीर आदमी है फिर भी वह कंजूस है। देखा, आपने पहला सेंटेंस ऐसा बोला कि वो अमीर आदमी है, उसके बाद आपने उसकी सोच, उसके ऊपर बोले जाने वाली बात बिल्कुल ही चेंज कर दी। यानी एक सेंटेंस है, उसके बावजूद जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपने उसके बारे में बिल्कुल अपोजिट बात बोल दी। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं और देता हूं। सरकार ने बाहर निकलने से मना किया है, इसके बावजूद भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। तो देखा आपने पहला सेंटेंस और उसके बाद आपने दूसरा सेंटेंस, ये जो दो सेंटेंस बोले इसके बीच में आपने एक वर्ड यूज किया है फिर भी या इसके बावजूद। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है हैविंग सेड दैट। तो आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हैविंग सेड दैट की हिंदी मैंने आपको बता दी क्या होगी, के बावजूद या फिर लेकिन फिर भी। आइए इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है ताकि आपको हैविंग सेड दैट का यूज सही से समझ में आ सके। मैंने उसे चेतावनी दी थी। मैंने उसे चेतावनी दी थी। यहां से यहां तक ये मेरा एक सेंटेंस है। इसके बाद मैंने लिखा है इसके बावजूद, यानी मैंने हैविंग सेड दैट के लिए एक वर्ड यूज किया है इसके बावजूद। उसने लड़ाई की। पहला सेंटेंस क्या था, मैंने उसे चेतावनी दी थी, तो ये हुआ फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस ये हुआ सेकंड सेंटेंस। मैंने बोला लेकिन फिर भी उसने कर दिया। मैंने मना किया फिर भी उसने कर दिया, तो ये हुआ सेकंड सेंटेंस। दो सेंटेंस है हमारे पास। पहला मैंने उसे चेतावनी दी थी, दूसरा उसने लड़ाई की। इसी को मैंने बीच में यूज कर लिया है इसके बावजूद। यहां पर हम लिखेंगे हैविंग सेड दैट। तो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैंने उसे चेतावनी दी थी। आई हैड गिवन हिम वार्निंग। आप क्या यूज करेंगे, हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट उसने लड़ाई की। ही फॉट। फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट, और आपको पता होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो देखा आपने, पहले आपने लिखा एक सेंटेंस, उसके बाद बीच में इसके बावजूद या फिर भी या लेकिन फिर भी, उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसने लड़ाई की। तो यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैड गिवन हिम वार्निंग, फिर उसके बाद हैविंग सेड दैट, फिर सेकंड सेंटेंस ही फॉट, उसने लड़ाई की। ये होता है हैविंग सेड दैट का यूज। आइए इसको कुछ और एग्जांपल से समझते हैं।
तो आइए अब समझते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले मैं अभी तक आपको बता दूं कि हमने क्या सीखा। हैविंग सेड दैट कब यूज करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में एक बात बोले लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले वाले सेंटेंस के बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे उसे वीडियो पसंद आया फिर भी उसने लाइक नहीं किया। उसे वीडियो पसंद आया फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले आप एक बात बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, वीडियो पसंद आया, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, अपोजिट, फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस के अपोजिट है। तो याद रखिए जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें आप हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे, फिर भी या इसके बावजूद भी। तो आइए अब देखते हैं वो दो सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था। मना करने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरबेड। क्या कहते हैं, फॉरबेड। मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, आई फॉरबेड हिम। मैंने उसे बाहर जाने से मना किया, आई फॉरबेड हिम टू गो आउटसाइड। फिर भी क्या हुआ, वो चला गया। फिर भी के लिए हम क्या लिखेंगे, हैविंग सेड दैट वह चला गया। हैविंग सेड दैट वह चला गया। वह चला गया के लिए हम क्या लिखेंगे, ही वेंट। वह चला गया, ही वेंट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि हम हैविंग सेड दैट को और कैसे यूज कर सकते हैं। खाना अच्छा नहीं था, इसके बावजूद उसने सारा खा लिया। आप एक बात बताइए, अगर खाना अच्छा नहीं था तो आप सारा कैसे खा लेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट का यूज ऐसे ही होता है, पहला सेंटेंस कुछ और कहेगा और दूसरा सेंटेंस उसी का अपोजिट। अगर खाना अच्छा नहीं था तो भाई खाया क्यों, तो खाना तो नहीं चाहिए था। अगर खाना अच्छा नहीं था तो क्यों खाओगे, लेकिन फिर भी खाना खा लिया। तो ये फिर भी या इसके बावजूद हम यूज करते हैं हैविंग सेड दैट। तो आइए इसको इंग्लिश में देखते हैं हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। खाना अच्छा नहीं था, द फूड was not good। इसके बावजूद having said that उसने सारा खा लिया, he ate all। उसने सारा खा लिया। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हैविंग सेड दैट कब यूज करते हैं। मैं फिर से कंक्लूड करता हूं पूरे वीडियो लेक्चर को कि हैविंग सेड दैट कब यूज किया जाता है, जब आप हिंदी में दो वर्ड बोले, फिर भी या फिर लेकिन फिर भी या इसके बावजूद, जैसे आपने एग्जाम्पल में अभी अभी समझा। तो ये था हैविंग सेड दैट के ऊपर। कल मिलते हैं हैविंग के कुछ और यूज के साथ। थैंक यू सो मच।